नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर 9 क्लास टेंथ में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था। जितना भी सारा क्वेश्चन बताएंगे, खास करके जो VVI रहेगा सो बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाइट एंड डिस्टेंस समझते हैं 5 नंबर का। इस पर भाई साहब जी डबल स्टार लगा लिया। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि है, कहीं ना कहीं देखिए भूमि होगी। ठीक, और प्रश्न में ये बोला गया है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, मतलब इसकी ऊंचाई मान लीजिए अगर यहाँ हम पूछें तो देखिए क्या है। इस तरह से हम मान लिए कि ये क्या कर रहा है, एक पतंग है जो क्या करता है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते तो प्रश्न है ऊंचा जमीन है, ये नीचे मान लेते धरातल है नीचे है, और यहाँ देखिए पतंग उड़ रहा है। ठीक, कहता है कि पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से देखो कहाँ, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि नीचे रहता है कि ऊपर, सर जी नीचे, तो धागा कहाँ जाएगा, नीचे। तो चलिए नीचे बढ़ा लेते हैं। देखिए आपका मन होगा आप उधर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि एक जगह से हम क्या करते हैं, भूमि के एक बिंदु से, कोई सा बिंदु से हम देखो बांधते हैं रस्सी के अच्छा से। ठीक, कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव। भूमि देखिए नीचे है, अगर इसको हम बनाएंगे मिलाएंगे तो ये देखिए बन गया। तो बोला भूमि, भूमि नीचे रहता है। देखिए क्या बोला, भूमि के साथ डोरी का झुकाव। ये आपका डोरी है और ये आपका भूमि। अब बोला झुकाव, झुकाव मतलब कोण बनेगा कई डिग्री, 60 डिग्री। तो लिख लिया 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कहने का मतलब ये जो आप तिरछा लाइन खींचे हैं उसकी लंबाई, तिरछा मतलब कर्व। चलिए 60, हेलो ध्यान दो। चलिए यहाँ देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 60 मीटर पूरा पतंग जमीन के ऊंचाई से उड़ रहा है। आप लोग भी उड़ाए होंगे पतंग। ठीक, चलिए तो हल लिखते हैं और सोचते हैं क्या लिखना है। ठीक, मान लेते हैं, जो अगर देगा मान लेगा कि माना कि डोरी की लंबाई, किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। कौन सा त्रिभुज है आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं A, B और C। यहाँ देखिए आपका A, ये B और ये आपका आ गया C। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में। एकदम आसान भाषा में लिखने का ढेर सारा चीज हम लिख सकते हैं। कौन सा एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। फिगर बना दिए, उसमें दिखाई दे रहा है कि चलिए 60 डिग्री कौन बना है, क्या लिखे 60। हाँ अब ये लिख सकते हैं AB का मान 60 डिग्री, पतंग की ऊंचाई 60 डिग्री। ये सब लिख करके आप इतना भर दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक, फायदा है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें परेशानी नहीं है। एकदम आसान भाषा में समझते हैं, कोशिश करते हैं। आसान भाषा का मतलब होता है कि जो भी लाइन रहता है फालतू का उसको लिखेंगे नहीं, ढंग से बन जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये बोला है, सोचिए साहब पूछ दिया क्या है, समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये कर्ण है। आधार का कोई चर्चा नहीं किया है। जो पूछा वो पहले सोचना है, दिया क्या, आपको बताए थे दिया क्या है, लंब दिया गया। ठीक, पूछा गया क्या, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी है ना, ये थोड़ी डोरी, ये तो जमीन है, डोरी है। अब ये सोचना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो दिया लंब है, पूछा कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। आपको बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला, जिनको ना याद देख लीजिए, लंब बटा कर्ण। एकदम आसान है, कुछ है ये नहीं में। तो ये बच्चा कहता नहीं आता समझ, हमको भी नहीं आता था, लेकिन हाँ समझिए आ जाएगा जरूर। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का क्या फॉर्मूला लगाएं, आपको समझ में आना चाहिए कि दिया है लंब, पूछा है कर्ण। तो लंब और कर्ण होता है साइन में, तो साइन का कौशिक में भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन साइन से बन जाएगा। बताए लंब क्या है, साइन थीटा क्या लिखेंगे, आपका मन होगा तो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। साइन थीटा कई डिग्री, 60 डिग्री, तो रखेंगे कई डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब। देखिए कितना है, देख लीजिए लंब कितना है, ये देखिए, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक, 60 है तो क्या लिखेंगे 60। और कर्ण तो हम नहीं जानते हैं, कर्ण क्या है AC। आपको मन होगा तो AC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बराबर 60 बटा हो गया AC। चलिए
आप देखो AC का लिख सकता है, AC को हमने क्या डोरी की लंबाई हमने क्या माना x, यहां से यहां तक हम माने थे x मीटर। तो आप यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए त्रिया गुना करते हैं, x का मान निकालना है, त्रिया गुना करते हैं √3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3x बराबर 60 गुना 120। चलिए x का मान हमको चाहिए 120 बटा √3। ये देखिए रूट नीचे आ गया, प्रमेयकरण करना है, √3 से गुना करना है, √3 से भाग देना है। तो x बराबर चलिए गुना करके बताइए तो 120 √3 बटा 3 गुना कीजिएगा, √3 3 से कट गया कितना बार में 40 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 40 √3। इसलिए लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई या पतंग की डोरी की लंबाई आप लिख सकते हैं, अच्छा से लिखिएगा तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई देखिए कितना आ गया 40 √3। मीटर जरूर लगाइएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो नहीं समझ में आ रहा था, देखिए अब एक बार और फिर रिवीजन कर देते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा दीजिए, देखिए उड़ा दिए पतंग। ठीक, पतंग में लगी डोरी जानबे करते हैं, पतंग है तो कहीं न कहीं डोरी बांधिएगा जमीन में से, किसी के टिकिया में तो बांध नहीं दीजिएगा, समझे नहीं। हाँ, तो जमीन से ही बांधिएगा। जमीन नीचे होता है कि ऊपर होता है, सोचिए आप आसमान में कर रहा है, इतना तो नॉलेज है ना। जमीन में ले जाइए, कहीं पर ले जाइए, इधर ले जाइए उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोला अस्थायी रूप से बांध दिया, देखो कितना ही गधा प्रश्न है, और ज्यादा गधा हम लोग की नहीं आता है। एक बिंदु से बांध दिया, देखिए बांध दिए, उसके बाद देखिए बोला भूमि के साथ डोरी का झुकाव। भूमि या डोरी, भूमि ये है, डोरी देखिए डोरी कौन है, ये देखिए डोरी है। ये कहिएगा यहाँ भी डोरी है, तो बताइए तो पतंग उड़ रहा है, नहीं भूमि थोड़े होता है, भूमि तो नीचे होता है। तो ये देखिए हमने लाया डोरी, ये देखिए भूमि। बोला झुकाव का मतलब कौन बना रहा है, कई डिग्री के 60 डिग्री के। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि कर्म तो हमेशा सीधा ही रहता है। तो कहता है कि डोरी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितना x मीटर एकदम। अब कुछ नहीं करना, सीधे चलना है त्रिभुज में। ठीक, तो क्या चलेंगे, त्रिभुज में चल लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने का हमने आपको नियम क्या बताया था कि देखना है कि उस दिया पहले क्या है। तो दिया देखिए क्या दिया है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये तो दे ले और कुछ दे ले, इसमें देखिए दो ये चीज दे रहेगा। ये देखिए एक तो 60 मीटर दे ले, एगो देखिए एंगल दे ले अभी फिलहाल के लिए। ठीक, तो एंगल तो यहाँ लिख दिए, दिया क्या है देखिए लंब दिया, ऊंचा उड़ रहा है, तो जमीन की ऊंचाई देखो यहाँ 60। पूछा क्या, ये सोचना है, पूछा क्या है, बस ये सोचना है। ठीक, पूछा देखिए क्या है, लंब दिया, पूछा क्या है कर्ण, क्या कर्ण। तो लंब कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है। देखिए साइन फॉर्मूला साइन थीटा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा मतलब बताया था आपको एंगल कई डिग्री एंगल है बना रहा है 60 डिग्री, तो 60 रखे। लंब कितना है 60 मीटर, तो 60 रखे। और देखिए कर्ण क्या है AC, तो हमने लिख लिया AC। आप x भी लिख सकते हैं, देखिए लाइन में लिखे साइन 60 का मान आपको याद रहना चाहिए √3 बटा 2, और 60 हो गया AC को मतलब हमने माना था डोरी की लंबाई। आपका मान होगा यहाँ पर डोरी की लंबाई मतलब AC बराबर कितना मान लिए x मीटर, तो लिख दिए x। त्रिया गुना कर लिए √3x, 60 गुना 130। चलिए x का मान चाहिए √3 गुना में है, भागा में गया, √3 नीचे नहीं चाहिए आंसर इसे भी दिया होगा, तो हम क्या करते हैं प्रमेयकरण कर लेते हैं। 120 √3 आप बटे देखिए √3 गुना √3 की जगह 3 है, 40 से कट गया, आपका किसका लंबाई होगा डोरी की लंबाई। तो 6 नंबर जो है चला अभी थोड़ा सा रह जाए। ठीक, 7 नंबर पहले जो आसान है ओकरा सीख लेते हैं। ठीक, आसान से क्या होता है, कुछ थ्योरी समझ में आएगा, कुछ और आएगा समझ में। ठीक, कैसे बनाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे गुना भाग करना है, जोड़ घटाव करना है, कैसे की मानना है, कैसे केकरा कैसे लाना है। ठीक, तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो आसान है, आसान टाइप का, आसान नहीं है कोई नहीं आसान है, लेकिन पहले वो सारा चीज सीख लीजिए जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा समझने में परेशानी नहीं होगा। ठीक, तो 6 नंबर हम ब्रेक लगा दिए, 7 नंबर पर चलते हैं। कहते हैं भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एगो बिंदु है, मान लीजिए इस टाइप का कोई भूमि होगा, एगो बिंदु देखिए हम मान लिए, कहीं पर आप मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। बोला एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। बोला कि एगो जो आप है कोई व्यक्ति है जिसका भवन बना हुआ है। ठीक, और ये भवन बोला है कि 20 मीटर मात्र ऊंचा है। चलिए हमने 20 मीटर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, भवन तो ऊंचा ही रहता है, नीचे बनाइएगा धरती के नीचे। ठीक, तो कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन का जो शिखर है, ये देखिए आपका शिखर, शिखर मतलब शीर्ष, यानी भवन का शीर्ष ही आपका हो गया।
लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार कहने का मतलब आप छोटा मोटा कह सकते हैं, देखते हैं छत पर पहले अंटीना लगा रहता था, ठीक। तो कहता है किसी कोई मतलब संचार मीनार है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन, कहने का मतलब कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तक हम बना देते हैं। ये देखिए आपका मीनार हो गया और ये आपका यहां से यहां तक भवन हो गया। क्लियर। आगे देखिए क्या बोला कि उन्नयन कोण, संचार मीनार के शिखर का तल और शिखर का उन्नयन कोण। अब दो उन्नयन कोण दिया, केकरा की करे नहीं करे, एक काम करते हैं, शिखर जब भी बनेगा चला उन्नयन कोण तो नीचे से ही बनेगा, तो इसको क्या करते पहले मिला देते हैं, इस बिंदु पर मिला दिए और इसको भी मिला देते हैं, ठीक। देखिए दोनों हम मिला दिए। अब की बोला नहीं बोला तो हम फिर से पढ़ते हैं, हमरो नहीं समझ में आया, जरा फिर से समझते हैं। यहां पर देखिए लिखा है संचार मीनार के तल, तो पहले बोला तल तो पहले तल बोला, तो संचार मीनार का तल कौन है सो बताइए, यही ना तल है संचार मीनार। संचार में तल मतलब नीचे, तली, तो संचार मीनार ऊपर ही तो भवन है, ये देखो संचार मीनार है, बोला तल, तल मतलब यह देखो 45 डिग्री, बोला तल पहले तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, शिखर पहले तल बोला तो 45 डिग्री, बाद में बोला शिखर, शिखर मतलब शिखर ये नहीं है, तो देखिए ये कई डिग्री 60 डिग्री और हम 60 डिग्री लिख देंगे। कहता मीनार की ऊंचाई, बहुत अच्छा बात है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, x मीटर। फिर से इस प्रश्न को समझते हैं, बना तो दिए लेकिन फिर से समझते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, ये देखिए संचार मीनार है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल है आप इधर भी बना सकते हैं, एगो तल बोला एगो शिखर बोला, उन्नयन कोण करेंगे तो कोई नीचे से व्यक्ति ने देख रहा है, इसके तल को देख रहा है और शिखर को भी देख रहा है, तो यहाँ देखो देख रहे थे एंगल तो यही बनते। क्लियर। बोला तल, यहाँ देखो पहले बोला तल तो पहले जो कोण बनाना है तल वाला बनाना है, तो ये सोचो कि तल कौन है, ये देखो है, यहाँ देखो ये लाइन कहाँ से है, ये देखिए बनाया हमने 45 डिग्री, और शिखर बड़का देखो शिखर ऊपर से आ रहा है, बड़ा लाइन ऊपर लाइन बोला 60 डिग्री। अब करना कुछ नहीं चला, अब ये समझना है कि बनता कैसे ही बोला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वो कहानी छोटा सा सुन लो। समोसा की दुकान जेबे करते हैं, मांगते हैं समोसा, उसके साथ व्यक्ति देता है आपको छोला, पैसा मांगता नहीं, हाँ 15 रुपया में या फिर तो 20 रुपया रहे, तो मान लीजिए 2 समोसा आप लीजिएगा तो उतना का 20 रुपया, और छोला भी खाइए तो यो 20 रुपया, और सिर्फ छोला मांगिए देगा नहीं देगा, कारण की है, कारण एक चीज समोसा लीजिएगा तभी छोला, और से कहे मतलब एगो 2 प्रश्न पहले बता दिए हैं, अगर समझ में आ रहे तो इहो समझ में थे, और अगर नहीं आ रहे तो प्रयास करना है, नहीं आ रहे तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, इसलिए पहले आसान आसान बताते हैं, जो थोड़ा सा हार्ड हमको लगता है ना, हमको नहीं लगता है आपको लगता है, हमरा तो बताना खुले है, बाद में बताइए पहले बताइए, तो पहले जो आसान है उसको सीख लेते समझ लेते, ठीक। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नामाकरण कर देते हैं बिंदु का, ठीक। चलिए नामाकरण, इस बिंदु का हम क्या पढ़ लेते हैं, इसको देखो हम क्या पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ए, इसको पढ़ लेते हैं बी, इसको पढ़ लेते हैं सी, इसको पढ़ लेते हैं डी। चलिए पहले समोसा खरीदते हैं, समोसा का मतलब देखो ये दिलकई की चला हमरा चाहिए ई वाला, सुनो कहानी है, दिया कौन ई वाला, यह देखो ये देखो लंब है, ये देखो आधार है, तो लंब है तो आधार निकल जाते कि नहीं, हमरा चाहिए ई वाला, तो एक काम करते हैं पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज मान लेते, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई हम मान लिए x मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए ए बी सी में दिया लंब है, चाहिए आधार, कहेंगे सर आधार तो पूछा नहीं, इसलिए आधार निकाल रहे हैं, इसलिए छोला मांग रहे हैं क्योंकि समोसा खरीदे हैं। अब समझो छोला ऐसे मांगेगा दुकान में नहीं देगा आपको, लेकिन कहिएगा समोसा, और अब नहीं भी मांगेगा तो कोई दिक्कत, लेकिन मांगे तो आपको गाली नहीं देने लगेगा, वो कहिएगा हमको छोला भी चाहिए, तो क्या करेगा एक अलग प्लास्टिक में आपको छोला भी दे देगा, ठीक। तो उसे सोचना है कि दिलकई की अब किसके आधार से आ सकता है, दिया लंब, देखो हम क्या करते हैं आधार निकाल लेते हैं,
तो ये आधार, अब देखो पूरा दिए वो लंब हो जाएगा, दो गो एंगल दिया तो दो त्रिभुज का काम करना है, एक छोटका त्रिभुज के एक बड़का त्रिभुज के। तो छोटका त्रिभुज में पहले काम कर लेते हैं। हाँ, इसका कोई जरूरत है नहीं, कहेगा इसका भी तो जरूरत नहीं है सर, क्योंकि तो पूछा नहीं है। तो आपका पूछा तो ही है, फिर कैसे आप निकालिएगा? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब ये हमको मालूम हो जाएगा, जब बड़का त्रिभुज में, तो देखिए इसमें ये मालूम ये पार्ट में मालूम रहेगा, एंगल लगा देंगे, एक्स का मान निकालेंगे। कैसे बनाते हैं अभी आपको कहानी बताएं, कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, चलिए त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। फॉर्मूला ये देखिए लंब है, ये देखिए क्या है, आधार है। तो लंब आधार किसमें होता है फिर बताइए? लंब आधार होता है टेन में। तो देखिए टेन थीटा बराबर की होता है लंब बटा आधार। एकदम देखो हिंदी में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं। टेन छोटका त्रिभुज में सोचना है कई डिग्री है, तो देखो छोटका त्रिभुज ही नहीं, देखो यह है, ये देखना है, ये देखो 45 डिग्री। तो रखेंगे टेन 45 डिग्री। लंब कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे। आधार कितना है BC, तो लिखेंगे BC, मालूम तो नहीं। चलिए टेन 45 का मान बताइए। एक ये आ गया 20 और ये आ गया BC, गुना कीजिएगा तो क्या आ गया, BC बराबर आ गया 20 मीटर। मैंने अगर ये पूछता कि उस बिंदु की दूरी बताइए जहां से भवन है, तो आपका आंसर होता है 20 मीटर, लेकिन पूछा नहीं। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, DBC। फिर वही काम करेंगे, हमको इसमें करने का जरूरत नहीं, तब फॉर्मूला क्या कर लगेंगे, लंब आधार वाला। लंब आधार वाला मतलब कौची, टेन थीटा। लंब बताइए कौची है, आप लिखिएगा, मान लीजिए लिखिएगा तो DB, कुछ लिखिएगा DB, पूरा लंब यहाँ से यहाँ तक है। और आधार क्या है BC, तो लिख लेते हैं BC। चलिए टेन का डिग्री 45 तो रख लिए, बचल कौन है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर DB को लिखते हैं, आप AD लिख लीजिए, चाहे जोड़ के लिख सकते हैं DA, मन होगा तो एकदम आसान से, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें की कोई AD लिख देगा तो गलत हो जाएगा, हम DA लिख दिए तो गलत हो गया, नहीं, इसको जोड़ के लिख रहे हैं DA और प्लस AB। अब BC देखिए कितना है, 20 मीटर, तो रख लेते हैं 20। मन होगा तेरा समीकरण 1 कर लेना, तो इधर लिख लेना समीकरण 1 से। फिगर को थोड़ा सा उधर बनाना है। ठीक, अब आ जाइए टेन 60 का मान बताइए, √3। अब बराबर BA हम क्या माने x, तो लिख देंगे x प्लस AB कितना है चला 20, तो रखेंगे 20। नीचे कितना है 20, तो 20। क्लियर, चलिए त्रिया गुना कर लेते हैं, तो 20 √3 बराबर x प्लस कितना हो गया 20। हमको किसका मान चाहिए, x का चाहिए, 20 को भगाते हैं। जब 20 को भगाएंगे इधर, तो ये देखिए हो गया 20 √3, और ये देखिए प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस हमने कर दिया 20। अब बराबर क्या हो गया x, जरा हेर फेर कर देते हैं, x को इधर लिख लेते हैं और इसको देखो लिख रहे हैं, इसको देखो आप चाहिएगा तो 20 यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा। ठीक, x को इधर लिख रहे हैं, आप 20 कॉमन कीजिएगा, देखिए 20 हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या √3, अब माइनस 20 कॉमन कर ले, कुछ नहीं बचता है, तो 1 गुना में 1 रहता है, ये आपका हो गया मीटर। यही तो x पूछा था, यानी x मतलब मीनार की ऊंचाई। अंतिम में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई। अब जो आया सो लिख दीजिए आंसर, आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका हो गया मीनार के ऊंचाई। इसलिए बोले थे कि हाँ देखिए BC का मान, यदि आप देखिए अब समझते हैं, यदि आप चाहते सर हमरा तो x चाहिए, आइए देखिए त्रिभुज बन रहा है समकोण वाला। हम बोले थे पहला वीडियो में कि जब भी रिलेटिव रहेगा समकोण से बताइए 90 डिग्री, जब बन रहा है नहीं बन रहा, यानी कि अगर हम बड़का त्रिभुज में चले तो ये देखिए 20 हो गया, इसका मान चाहिए, एंगल तो दिया है, तो कहिएगा लंब और आधार, तो आधार मालूम है नहीं, लेकिन इस छोटका त्रिभुज के मदद से ये देखो लंब दे रहे, आधार निकालेंगे। और जब हमको आधार मिल गया और जब बड़का त्रिभुज में चले तो देखिए x का मान हम निकालेंगे। ठीक, किए कुछ नहीं, मीनार की ऊंचाई मान लिया x, छोटका त्रिभुज ले त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में लंब दिया, आधार हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि बाद में हमको आधार जरूरत पड़ेगा। ठीक, प्रश्न को बनाते बनाते आएगा समझ। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सोचेगा बन जाएगा, नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास कीजिए, प्रयास रहेगा बन जाएगा। ठीक, ये लंब है, ये आधार है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। पहला लंब छोटका बोला 45 डिग्री, तो रखे tan 45 डिग्री। और देखिए लंब कितना दिल है 20, तो 20 रखें, और हमको आधार तो मालूम नहीं BC है, तो मैं BC रख लिया। tan 45 1 20 बटा BC, BC गुना 20, और ये आ गया आपका 20 मीटर।
अब चलते हैं बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। किसी का मन होगा तो लिख सकते हैं CBD, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखिए लंब आधार, कर्ण का तो चर्चा ने पूछा ही, तो कर्ण का चर्चा दिया भी नहीं करने। हाँ, कहीं अगर दिया रहेगा तो इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में, लेकिन हमको लंब दिया है और जरूरत है नहीं कर्ण का, तो पहला नंबर कर्ण तो निगलेक्ट कर दो माइंड से। लंब और आधार, लंब आधार लिखे DB/BC, DB को लिखे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये वाला छोटका दूरी यानी कि मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई जोड़ के लिख सकते हैं। अब बटा BC तो हमको मालूम चल गया, यहाँ देखिए 20 मीटर आ गया। 63 का मान √3, डी कितना है यक्स हमने माना तो लिखा यक्स। ये भी तो जानते हैं कि 20 दिल है, प्रश्न से दिल है। अब बटा 20 फिर ये गुना की 20√3, यहाँ देखिए 20 को इधर ले आए, कॉमन करके आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं 8 पे। देखिए कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल, एक पेडेस्टल मतलब होता है कोई ऐसा चीज है जो आप देखते होंगे, कोई मशीन सोच लीजिए इस तरह से है, ठीक। कहता है कि पेडेस्टल है, पेडेस्टल या फिर उसको टावर भी कर सकते हैं, मकान का नाम है, इस तरह से सोचिए कुछ, ठीक। तो कहता है एगो पेडेस्टल, ये देखिए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लिए, ठीक। कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। चलिए मूर्ति लगा देते हैं, ये देखिए मूर्ति है, बोला है 1.6, ठीक। वहां भवन था, यहाँ पर पेडेस्टल है, 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है, हमने लगा दिया, ठीक। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लीजिए, ये देखिए बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति बोला, तो मूर्ति तो ऊपर, ये तो पेडेस्टल है, ये देखिए मूर्ति है, बोला मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। शिखर देखिए, शिखर तो ऊपर होता है, और बोला उन्नयन को, ये देखो यानी नीचे से कई डिग्री बोला, सब देख लीजिए। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख दिए हम 60 डिग्री। क्लियर। आगे देखिए, और उसी बिंदु से, कहता है उसी बिंदु से, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ देखिए 60 डिग्री हमने, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो मूर्ति, ये देखिए पेडेस्टल, इसके शिखर का उन्नयन कोण वही बिंदु पर, तो वही बिंदु पर हम लोग लेके चलेंगे। अब ये सोचना कि कई डिग्री है, बोला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यह देखिए लिखा है 45 डिग्री है, तो हम लिख लेते हैं 45 डिग्री। बोला पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं h मीटर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान प्रश्न है, खाली देखना है समझना है। चलिए नामकरण भी कर लेते हैं, फिर उसी तरह से A B C और ऊपर ये आपका गया D। तो हल लिखना है आसान सा। चलते हैं पहले छोटका त्रिभुज में, जब भी चलिए छोटका वाला में चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए। अच्छा, जब ये पूछा है साहब तो कर्ण का कोई जरूरत नहीं, लंब आधार लेके चलेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कोई चाहेगा कि सर हमको उसी से बनाना है, तो सर उसे लोगों के लिए भाई साहब दिमाग कुछ एक्स्ट्रा आप लगाइए, न्यूटन की तरह सोचिए, आर्यभट्ट की तरह आसान भाषा में सोचना है। हमको चाहिए यानी लंब और आधार वाला कहानी करना, ठीक। तो लंब आधार चलते हैं, tan थीटा का लगाते हैं, tan थीटा होता है कुछ होता है लंब बटा आधार। अब ये सोचना है कि छोटका त्रिभुज में एंगल कई डिग्री है, तो छोटका में देखो, यह देखो 45 डिग्री, ध्यान से देखना, ये तो पूरा बड़का वाला में था, छोटका वाला में 45 डिग्री, यानी tan कई डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब। देखिए कितना, हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में, तो सोचना है त्रिभुज सिर्फ ABC में ही सोचना है, ठीक। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में लंब बताइए कितना h है, तो लिखिए h, आधार क्या है BC, तो लिख दिए BC। tan 45 का मान जानते हैं 1, h बराबर क्या हो गया BC। तो यदि आपसे हम BC पूछे तो h मीटर आप कहिए, यानी ये भी आपका BC का मान कितना आ गया, h मीटर ही आ गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, इसमें भी लंब आधार का चर्चा करेंगे, यानी फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या लिख सकते हैं DB लिख दीजिए, और आधार क्या लिखिएगा BC है तो BC लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक।
आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, tan कई डिग्री, यह देखिए 60 डिग्री बोला था, शिखर लंब पूरा लंब 60 डिग्री, तो रखेंगे 60 डिग्री। और डीबी, डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डीए प्लस ए बी, डीए प्लस ए बी। और बीसी है, बीसी तो एच मीटर आया तो हम एच लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए tan 60 का मान बताइए, tan 60 का मान √3। डीए कितना लिखल है 1.6 और प्लस ए बी कितना लिखल है एच, और नीचे कितना लिखा हुआ एच। मिला लीजिए, tan थीटा को लिखे, tan थीटा बड़का क्यों चल रहा है, त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी लंब का चर्चा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लंब, यहाँ से यहाँ तक आधार, तो लिखिए डीबी बटा बीसी, देखिए डीबी बटा बीसी। tan 60 थीटा बड़का लंब 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री, tan 60 का मान √3, डीबी को हम लिख रहे हैं डीए प्लस ए बी। ठीक, अब बीसी को लिखे बीसी, ये देखिए, और बीसी का मान आप जानते हैं, अभी देखो एच मीटर आया तो एच रख लिए। चलिए √3 हो गया, चलिए त्रिज्या गुना कर लीजिए, तो देखिए √3 एच बराबर 1.6 प्लस एच। हमको किसका मान चाहिए एच का, तो एच को इस साइड लेके चलाते हैं। देखिए ये आपका √3 एच लिखा हुआ है, प्लस इधर आके हो गया -1.6 हो गया। इससे हम एच कॉमन कर लेते हैं, जब एच कॉमन कीजिएगा बाहर कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3, और एच बाहर किए कितना 1 बराबर कितना 1.6। मान किसका चाहिए सब सोचिए, मान चाहिए एच का, तो ये जो संख्या है गुना में है, जाएगा कहाँ भागा में, 1.6, और यहाँ देखिए √3 और माइनस, फिर √3 नीचे आ गया। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज 9th याद कीजिए, 9th में आपको बताए थे रेशनलाइज प्रमेयकरण। √3 है, माइनस है तो प्लस से, इसी से क्या किए गुना किए तो इसी से भागा, कट कीजिएगा, यही सेम टू सेम बचेगा। ये 1.6 इंटू √3 + 1 गुना करना है, हमने ब्रैकेट में डाली, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 1.6 इंटू √3 और +1, अब बटा √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, रूट स्क्वायर कटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.6 हो गया √3 + 1, अब बटा 3 में से घट गया कितना बच गया 2, 2 से आप काट लीजिए, देखिए 0.8 आधा कर दीजिए। ठीक, यानी 0.8 √3 + 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गया, किसकी ऊंचाई, किसको माने थे पेडस्टल की ऊंचाई एच। आपका मान होगा तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई यानी h मीटर, वही h मीटर आया। ठीक, अंतिम में लिख लें, अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितना आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर आंसर। ये आपका आ गया पेडस्टल की ऊंचाई, सेम टू सेम पिछले प्रश्न की ओर था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।